का आज राष्ट्र के नाम चौथा संबोधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35,818 रोजगार सेवकों के खातों में एक क्लिक से पहुंचाई 225 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। मानदेय में भी की गई वृद्धि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश दिया कि प्रदेश में सभी छूटे हुए लोगों के बनाए जाएं राशन कार्ड। प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन और रोजगार की व्यवस्था की कही बात। प्रदेश में कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 1,774। अब तक 1,759 लोग उपचार के बाद ठीक हुए। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान समय समय पर राष्ट्र को संबोधित किया है। तीसरा लॉकडाउन 17 मई को समाप्त हो रहा है और आगे की रणनीति के लिए कल ही पीएम की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई थी। इसके बाद आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन लॉकडाउन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। और आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नर्सों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे कड़ी मशक्कत करने वाली नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक विशेष दिन है। वर्तमान में कोविड-19 को हराने की दिशा में वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम नर्सों और उनके परिवारों के प्रति बेहद आभारी हैं। कोरोना काल में बुलंदशहर जनपद में जान जोखिम में डालकर लोगों का इलाज कर रही जिला अस्पताल की नर्सों का आज लोगों ने माल्यार्पण व पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर सम्मान पाकर नर्सों ने कहा कि वो रोगियों का इलाज करते रहेंगी, चाहे हालात कुछ भी हो, क्योंकि सेवा हमारा दायित्व है। प्रकट किया जाता है दूसरों के द्वारा, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी उसी तरह से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे कार्य को सम्मान दे रहे हैं। हमारा तो कर्तव्य ही है कि हम मरीजों की सेवा करते रहें। हम अपने कर्तव्य पे पूरे सजग हैं, लेकिन उसका अगर समाज द्वारा आभार प्रकट किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। स्टाफ दिवस है, राष्ट्र चेतना मिशन द्वारा सिस्टर का अभिनंदन किया गया। ऐसे इस काल में जहाँ पे सिस्टर्स वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, जहाँ इतने कोरोना में सभी मरीजों की पूरी तरीके से देखभाल कर रही है, इसलिए इनका अभिनंदन किया गया। हमने तो जगह उपलब्ध कराई, हमारा तो प्रोग्राम है। देश में कोविड-19 के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 46,008 हो गई है, जबकि 22,454 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। वहीं 2,293 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, इसलिए लोगों से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 3,612 रोजगार सेवकों को 225 करोड़ रुपए से अधिक रुपए उनके खाते में भेजने के अवसर पर कहा कि अधिक से अधिक रोजगार देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार सेवकों से बात की और उन्हें अच्छा काम करने की सलाह दी। रोजगार सेवकों को 3,630 रुपए की जगह 6,000 रुपए प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 लाख लोगों को मनरेगा में रोजगार दिया गया है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख करना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 10 लाख प्रवासी मजदूर आ चुके हैं, इतने ही और आने की उम्मीद है। हम 24 लाख लोगों को काम दे रहे हैं। यह पैसा जो गांव में जाएगा वो अर्थव्यवस्था को गति देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को रेडीमेड गारमेंट का हब बना सकते हैं। प्रदेश में किसानों के सूख रहे फूलों से इत्र और अगरबत्ती बनने लगेगी। उन्होंने कहा कि महिला स्वयंसेवी समूह से प्राथमिक शिक्षा को यूनिफॉर्म का काम दिया जाए। खेती के नए तरीकों से करने की जानकारी दे। आज से लोन मेला कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करें। प्रवासी मजदूरों के लिए योजना बनाकर काम के अवसर सुलभ कराना है। क्षेत्र में तैनात अधिकारी इसको लेकर उचित कदम उठाएं। 69,000 कॉमन सर्विस सेंटर को ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में बैंक डेवलप करें। इससे बैंक और गाँव दोनों को फायदा मिलेगा।
और मेरा अनुमान है कि अगले 10 दिन के दौरान 10 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस आएगा। इन सबके लिए अलग अलग जगहों पर उनकी स्किलिंग के अनुसार रोजगार की व्यवस्था बहुत बड़ा काम हो सकता है। ये संभावनाएं उत्तर प्रदेश राज्य में पहले से मौजूद हैं। हम लोग इसके लिए अलग अलग हम लोगों ने नीतियां भी बनाई हैं और उस प्रकार के एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर रोड मैप तैयार किया है। हमारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई सेक्टर, लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार वहां दिया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा रोजगार सृजन का एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम्य विकास विभाग को, दोनों मंत्रियों को, प्रमुख सचिव को, ग्राम्य विकास आयुक्त को और उनकी पूरी टीम को। एक बहुत कम समय में उन्होंने आज के दिन पर 22 से 24 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार देने की व्यवस्था की है। 30,016 को हमने दिया है 225 करोड़ और उन्हें 6,000 प्रतिमाह की दर से अब आगे हम उसे देते रहेंगे। जो 3.5% हमारे मनरेगा के प्रशासनिक मद का है उससे हम बचा के उनको देंगे और प्रतिवर्ष 250 करोड़ अपने लगभग 36,000 रोजगार सेवकों के पक्ष में निर्गत करेंगे। समाचारों में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी छूटे हुए लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएं, प्रवासी मजदूरों के भोजन और उनके सम्मान दोनों की सुरक्षा की जाए। उन्होंने बताया कि अब तक 233 ट्रेन के माध्यम से 2,81,400 श्रमिक आ चुके हैं। 190 ट्रेनों की अनुमति दी जा चुकी है और इसमें लगभग 2,24,000 श्रमिकों के आने की संभावना है। 44 रेलवे स्टेशन इस ट्रेनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। झांसी से भी 2 ट्रेन प्रतिदिन प्रदेश में चलाई जा रही हैं। कोविड-19 में आर्थिक गतिविधियां और माइनिंग को संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए संचारी रोग निदान के निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय विभाग को अभी से दे दिए गए हैं। प्रत्येक श्रमिक को 1,000 रुपए देने के लिए 316 करोड़ से अधिक की धनराशि दी जा चुकी है और किसानों के लिए भी मंडियों में सारी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इस समय तक लगभग 233 ट्रेनों में 2,81,400 से अधिक श्रमिक आ चुके हैं केवल ट्रेन से।
ये पिछले 5-6 दिन में केवल ट्रेन से 233 ट्रेनों से 2,81,408 श्रमिक जो हैं आ चुके हैं। आज 12 ट्रेनें आ चुकी हैं और भी अधिक ट्रेनें आने की संभावना है और लगभग अन्य प्रदेशों से 190 ट्रेनों की अनुमति अब हम दे चुके हैं जो अगले 2-3-4 दिन में आएंगी और इसमें भी लगभग 2,24,000 श्रमिक जो है आ सकेंगे। हम लोग जो हमारे प्रदेश में जो व्यवस्था है उसमें अब लगभग 44 रेलवे स्टेशन पर जो जनपद स्तरीय हैं या मंडल स्तरीय हैं वहाँ ट्रेनें आ रही हैं और बड़ी संख्या में जो ट्रेनें आ रही हैं उनके माध्यम से लोग वापस आ रहे हैं और अंततोगत्वा जो है उनका मेडिकल चेकअप कराते हुए उनका पूरा विवरण rahat.nic.up में अंकित कराते हुए उनका स्किल का विवरण लेते हुए उनको होम क्वारंटाइन में भेजने से पहले जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है वहाँ पर लाकर उनकी पूरी जो है व्यवस्था करते हुए फिर जो है होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,774 है। जो मरीज स्वस्थ हो चुके हैं उनकी संख्या 1,759 है। 4,754 लोगों की टेस्टिंग की गई है। पूल टेस्टिंग के माध्यम से इन्फेक्शन के केसेस हैं किए गए जिनमें 32 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 1,774 जो डिस्चार्जेस हुए हैं आज सुबह तक वो 1,759। कल शाम में पहली बार ये स्थिति आई प्रदेश में जब से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ है कि कल शाम में जो हमारी फिगर थी वो डिस्चार्जेस की फिगर 1,758 और एक्टिव इन्फेक्शन के केस कल शाम में थे 1,735। अर्थात कल पहली बार ये स्थिति आई जब हमारे डिस्चार्जेस ज़्यादा हो गए एक्टिव इन्फेक्शन से, जो एक बहुत ही अच्छा लक्षण है। और हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह ने लखनऊ में चल रहे लॉकडाउन के दौरान हालातों का जायजा लिया है। आइए देखते हैं। तीसरे दौर के लॉकडाउन के कुछ दिन शेष बचे हैं। सड़कों पर यातायात चालू हो गया है, दुकानें खुल गई हैं, लगभग जो आवश्यक कार्य हैं वो सारे संपादित हो रहे हैं। मजदूरों को वापस बुलाया जा रहा है ट्रेनों के माध्यम से। इस तरीके से जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सारी लोगों को सुचारू रूप से मिल रही हैं। प्रयास सरकार का ये है कि लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन उन लोगों के साथ सख्ती से पेश आया जा रहा जो भीड़ लगा रहे हैं और जो कोरोना को बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आया जा रहा है। रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। चित्रकूट में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। कल रात जिला प्रशासन ने संयुक्त जिला चिकित्सालय में कार्यरत जो 2 चिकित्सा कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने ट्वीट कर बताया कि अब जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। दोनों चिकित्सा कर्मियों के निवास क्षेत्र को सील कर सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करा दिया गया है। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार यादव ने बताया कि संयुक्त जिला चिकित्सालय में कार्यरत 2 चिकित्सा कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यह संविदा कर्मी है, इन्हें बांधा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। इन दोनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्थानीय निवास क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू करा दिया गया है। दो और पॉजिटिव केस पाए गए। इस प्रकार से अब तक जनपद में कुल 8 पॉजिटिव केस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके क्रम में हम लोग आवश्यक कार्रवाई निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप कर रहे हैं, परंतु इसमें हमें सभी अपने सम्मानित नगरवासियों का, जनपदवासियों का सहयोग भी आवश्यक है। समाचार अभी जारी रहेंगे, फिलहाल लेते हैं एक विराम। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा
गोंडा जिले में कल 10 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 20 हो गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि गोंडा में 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं 4 पॉजिटिव मरीज महाराष्ट्र से गोंडा भाग जाने पर 4 के विरुद्ध महामारी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराकर इन सभी को कोविड-19 लेवल 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरी कृपाल में भर्ती करा दिया गया है। लेवल 1 में 2 क्वारंटाइन रहे युवक नेगेटिव आने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कल 4 हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं जो मुंबई में जिनकी टेस्टिंग हुई थी और मुंबई में टेस्टिंग होने के बाद उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और वो यहाँ पर चारों लोग पाए गए हैं और गोंडा के रहने वाले हैं, मुंबई में काम करते थे, वहीं पर उनकी टेस्टिंग हुई थी, उनको पॉजिटिव पाया गया है। तो इस प्रकार पे हमारे यहाँ पर अब कोविड हॉस्पिटल में 20 गोंडा के पेशेंट भर्ती हैं और एक पेशेंट जो है बलरामपुर का जो कोविड पॉजिटिव है वो भर्ती है। इसके अतिरिक्त जो अभी हमारे जो सैंपल्स हैं 5 रिपोर्टें हमारी 10 तारीख की पेंडिंग है और जो कल की हमारी सैंपलिंग गई है 67 की वो हमारी अभी तक पेंडिंग है। मुंबई देखिए जो बाहर से आते हैं और जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके ऊपर महामारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होती है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 144 का उल्लंघन जिसमें 188 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है वो मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अम्बेडकरनगर जिले में अभी तक कोरोना के एक भी मरीज नहीं मिले थे और इसी वजह से इसे ग्रीन जोन का दर्जा मिला था। दिल्ली से एक सप्ताह पहले अपने गांव आए 4 प्रवासी मजदूरों में 2 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद प्रशासन ने वो सारी सहूलियतें भी वापस ले ली हैं जिसे सरकार ने ग्रीन जोन होने के नाते उपलब्ध कराई थी। 5 मई को दिल्ली से चलकर अम्बेडकर नगर पहुंचे 4 प्रवासी मजदूरों को प्रशासन ने सैंपलिंग करके उन्हें होम क्वारंटाइन का निर्देश देकर घर भेज दिया था। आलापुर तहसील क्षेत्र के धनकारा गांव के निवासी 2 युवक जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिसकी पुष्टि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस टीम गांव में भेजकर दोनों कोरोना पॉजिटिव को जिला अस्पताल में शिफ्ट कराया गया और पूरे गांव को 1 किलोमीटर की परिधि में जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने सील करने के निर्देश दिए हैं। प्राप्त हुई है कि वो धनात्मक हैं, इनके बारे में डिटेल जब आएगा तो हम आपको बताएं। ये रामनगर ब्लॉक में आए हुए थे, इनका रैंडम सैंपल कराया गया था, अब इनकी खोज की जा रही है, जिले में ही होंगे तो उनको हॉस्पिटल भेजा जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए जहां सरकार अनेक कदम उठा रही है वहीं आम लोग भी इस काम में अपना सहयोग देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में अमरोहा में समाज सेवी अनिल स्वरूप टंडन ने आगे आकर कोरोना के खिलाफ जंग में हिस्सा लेते हुए 5 लाख रुपए का चेक जिला प्रशासन को सौंपा है। ये चेक उन्होंने अपने माता पिता की स्मृति में सौंपा है और वह चाहते हैं कि ये रकम कोरोना के खिलाफ जंग में विभिन्न व्यवस्थाओं में खर्च की जाए। उनके इस योगदान की भरपूर प्रशंसा की जा रही है। इस मौके पर एसडीएम सदर आपदा शुरू हुई थी तभी मेरे मन में भावना आई थी कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने अपने माता पिता की स्मृति में डीएम साहब से बोला था कि 5 लाख रुपए मैं इसमें सहयोग करना चाहता हूं। तो डीएम साहब ने कहा था जब आवश्यकता होगी, तो अब राशन वितरण चल रहा है, 10-10 इनके सेंटर चल रहे हैं प्रशासन के, तो आज मैंने वो 5 लाख रुपए उसके लिए सौंपे। आज अनिल स्वरूप टंडन जी ने जो कि हर समय प्रशासन की मदद के लिए, आम जनता की मदद के लिए तैयार रहते हैं, विभिन्न मौक़ों पे लगातार मानवीय संवेदना के आधार पर लोगों की मदद करते हैं, प्रशासन की मदद करते हैं। उसी कड़ी में आज इनके द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता धनराशि दी गई है, जो कि इस कोरोना से लड़ने में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं या जो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं उसमें इनका सहयोग लिया जाएगा। गुजरात के पालनपुर से चलकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल बरेली जंक्शन पहुंची। इस ट्रेन से बरेली और आसपास के 2000 के लगभग मजदूर लाए गए हैं जिन्हें बस के द्वारा उन्हें घर भेजा जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद लॉकडाउन के कारण गुजरात में फंसे ये मजदूर अपने घर पहुंचेंगे। इससे मजदूर काफी खुश हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ के कोरोना वॉरियर्स ने निकल रहे यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए नीचे उतरवाया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी यात्रियों का मेडिकल चेकअप करने के बाद उन्हें खाना और पानी भी दिया गया। उसके बाद रोडवेज द्वारा इन सभी यात्रियों को उनके घरों तक भेजा गया है। यहाँ अपने यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ से मजदूरी करते थे, ट्रेन द्वारा आए हैं यहाँ पे। वहाँ पे दिक्कत यही हो रही थी, खाने पीने की मजदूरी चल नहीं रही थी काम। हाँ, फ्री टिकट मिला है। आए गुजरात से हैं, एस के भट्टे से आया, काकोसी के बाजू से, और जाना है मेरे को बंडा। घर तक आराम से पहुँचाया सर।
सरकार ने। हाँ अच्छा है, मतलब इधर ना खाना मिला, उधर भी खाना मिला, प्लेटफार्म पे बैठे तब। ये सारे मजदूर पालनपुर गुजरात से आ रहे हैं। इनकी संख्या लगभग 1200 के आसपास में है। ये मजदूर बरेली, कासगंज, बदायूं और कुछ लोग पीलीभीत से संबंधित हैं। जैसे सब लोग आ रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए सबसे पहले तो उनकी जो प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे लगी हुई है, प्राइमरी स्क्रीनिंग हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। उसके बाद इन्हें जो है खाना और बोतल पानी दिया जा रहा है और इन्हें उनको जनपद पूछकर इन्हें रिस्पेक्टिव बसों में बैठा के इन्हें पुलिस की अभिरक्षा में इनको यहाँ से रवाना किया गया। जालौन में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर जालौन के जिला मुख्यालय उरई स्थित रेलवे स्टेशन पर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची, जो कल अहमदाबाद से चलकर आज उरई रेलवे स्टेशन पहुंची। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1300 प्रवासी मजदूर उरई स्टेशन पर पहुंचे हैं, जो जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर सहित प्रदेश के अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं। जिला प्रशासन ने ट्रेन से आए सभी मजदूरों की क्रम से थर्मल स्कैनिंग करवाई। इसके बाद सभी मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन के द्वारा ही की गई। छोटे छोटे बच्चों के लिए उरई रेलवे स्टेशन पर दूध की व्यवस्था भी की गई थी। ट्रेन से आए मजदूरों ने सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों के लिए ट्रेन चलाई है ताकि हम सब लोग आसानी से अपने घर पहुंच सके। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी मजदूरों को यूपी परिवहन विभाग की बसों से उन्हें उनके गृह जनपद के लिए रवाना किया। अहमदाबाद से ट्रेन से आए हुए हैं। यहाँ खाने पीने का व्यवस्था अच्छी है, दूध बच्चे के लिए मिलता है, खाना पीना हर व्यवस्था अच्छी है। योगी जी ने अच्छा काम किया, योगी जी के अच्छे से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये अहमदाबाद से उरई के लिए गाड़ी प्लान हुई थी, जिसमें 1234 टोटल लोग हैं, प्लस बच्चे हैं कुछ। ये अभी सुबह 9:30 बजे यहाँ पहुँची है। इसमें जालौन, पूरे यूपी भर के अलग अलग ज़िले के यात्री हैं, जिनको सुरक्षित उतारा जा रहा है। उतारने के बाद में उनको हैंड सैनिटाइजर से सैनिटाइज करा के उन खाने पीने की व्यवस्था कराई गई है। बच्चों के लिए दूध है, पुलाव है और फ्रूट्स है। सामाजिक संस्थाएं काफ़ी सहयोग कर रही हैं। और उसके बाद में उनको थर्मल स्कैनिंग सिक्योरली करा के उसके बाद में बाहर जो गाड़ियाँ लगी हैं, SDM साहब हैं, ARM साहब हैं स्वयं मौजूद, तो वो कंसर्निंग गाड़ियों में प्लान करके बिठवा रहे हैं, जिससे कि संबंधित जिलों में उनको भेजा जा सके। ये ट्रेन अहमदाबाद से आई है, श्रमिक स्पेशल है। उरई स्टेशन जालौन जिले में है, यहाँ उतरी है। लगभग 1300 लोग हैं इसमें, जिसमें ललितपुर है, झांसी है, औरैया है, कानपुर है, कई जिलों के लोग हैं ये। तो यहाँ पर उनको उन जिलों में रोडवेज की बसों द्वारा पहुँचाया जा रहा है और स्टेशन में बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था और लंच पैकेट और साथ में फल की व्यवस्था की है। गुजरात के अहमदाबाद से सोमवार की देर शाम 1391 प्रवासी मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रायबरेली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन से आए श्रमिकों की जिला प्रशासन के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण के इंतजाम रेलवे स्टेशन पर ही किए गए थे। स्क्रीनिंग व स्वास्थ्य परीक्षण के बाद श्रमिकों को रोडवेज की लगभग 40 बसों से उन्हें उनके गृह जनपद भेज दिया गया है। श्रमिकों ने बताया कि लॉकडाउन के समय उन्हें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार के प्रयासों से वह अपने घर तक पहुंचे हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया। मैं गुजरात से आया हूं और यहाँ पर जो वहाँ कोई काम नहीं था, लॉकडाउन हो गया था, जिसके कारण खाने पीने की दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आया हूँ अपना काम धंधा छोटा मोटा कर करके और अपना जीवन व्यापन करूँगा। और मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मोदी जी बहुत बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर कि हमका घर तक पहुँचा दिया। गुजरात से आ रहे हैं, वहाँ काम धंधा बंद हो गया तो इसलिए बहुत दिक्कतें आ गई खाने पीने की, तो इसलिए अब रायबरेली में घर है हमारा। तो सरकार का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को कि कोई तरह की हमको दिक्कत नहीं हुई। जिलाधिकारी शोभरा सक्सेना ने बताया कि रायबरेली के श्रमिकों को परीक्षण के बाद संदिग्ध पाए जाने पर फैसिलिटी क्वारंटाइन और सामान्य श्रमिकों को उन्हें होम क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम उनकी देखरेख करेगी और किसी को भी लक्षण आने पर सैंपलिंग कर उनका इलाज कराया जाएगा। हमारे यहाँ अभी तक पिछले 3-4 दिनों में 4 ट्रेन आ चुकी हैं गुजरात से और आज 2 ट्रेन आ रही हैं, वो भी गुजरात से ही आ रही हैं। और
प्रत्येक ट्रेन में 1200-1300 मजदूर करीब आते हैं और इन प्रवासी कामगारों को उनके जनपद तक भेजने के लिए यूपीएसआरटीसी बसेस का अरेंजमेंट कर दिया गया है और ये बसेस इनको लेके जाती हैं। प्रत्येक ट्रेन पे कम से कम 40-45 बसेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उनको भेज के उसके बाद जो रायबरेली जनपद के हैं उनको हम लोग शेल्टर होम ले जाते हैं और उनका स्वास्थ्य परीक्षण वगैरह जो किया गया है उसके बाद उनको वॉच पे रखते हैं, उसके बाद उनको घर छोड़ते हैं। ट्रेनें आ चुकी है जो गुजरात से आई हैं और 2 ट्रेनें आज आ रही हैं। इस तरीके से गुजरात से आने वाली 6 ट्रेनें यहाँ पर पहुँच जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेनें लखनऊ जिनको डाइवर्ट करके बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव इन जगहों पर भी स्टेशन पे उतारा जा रहा है और वहाँ से रोडवेज की बसें करके उनको फिर उनके डेस्टिनेशन पे अलग अलग जनपदों में भेजा जा रहा है। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति MLB भट्ट ने बताया कि चिकित्सा विश्वविद्यालय में लगातार रोगियों का उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में के आए 34 मरीजों में से 27 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लक्षण रहित कोरोना संक्रमण रोगियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है और लक्षण रहित रोगियों के लिए सामान्य तरीके से उपचार हो सकता है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में कोरोना के मरीजों का कॉम्प्रिहेंसिव इलाज की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। ख़ास तौर से हमारे जो विश्वविद्यालय में भर्ती होने वाले 34 में से 27 मरीज स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज हो गए, तो अगर ये कहा जाए तो 80% मरीज यहाँ से वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गए। एक बहुत ही अच्छा प्रतिशत है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सुखद और संतोषपूर्ण परिणाम है। इसके साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश और देश में बहुत से एसिम्प्टोमेटिक मरीज आ रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भी आइसोलेशन में रखा इसलिए जा रहा है कि वो समाज में रहेंगे तो संक्रमण फैलाएंगे। भारत सरकार ने तो अब कह दिया है कि एसिम्प्टोमेटिक घर पर रख के इलाज करवा सकते हैं, अपना आइसोलेशन में रह सकते हैं क्वारंटीन में, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी यही विधिवत चालू रखा हुआ है। डिस्चार्ज करते समय हम लोग 2 बार के ब्लड सैंपल में, अगर थ्रोट सैंपल में वायरस निगेटिव होता है तभी उसको वायरस संक्रमण मुक्त करके डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन अब नया रिकमेंडेशन आ गया है कि वायरस टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है एसिम्प्टोमेटिक केसेस में। ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे यहाँ 60 से 80% तक आके जा रहे हैं और इसमें से कुछ मरीजों का वर्तमान में रैंडम सिलेक्शन के माध्यम से जो हॉट एरियाज़ हैं, जो उसमें रहने वाले जनता को, पॉपुलेशन का एक सर्वे किया जा रहा है ICMR के देख रेख में, और उसमें ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि बहुत से एसिम्प्टोमेटिक रोग रैंडम सिलेक्शन में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उनमें वास्तव में कुछ इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद, आराम करना और सुपाच्य भोजन को करना, पानी खूब पीते रहना, खास तौर से गर्म पदार्थ, पेय पदार्थ का सेवन करना, हर्बल चाय है, नींबू पानी के गुनगुने पानी के साथ अदरक डाल करके लेना, हल्दी का दूध लेना, उसमें काली मिर्च डाल के, या अदरक, काली मिर्च, लहसुन का मिश्रण लेना, इस तरह के, और गिलोय का भी काढ़ा पिया जा सकता है। इन चीज़ों से बहुत ही आशाजनक रिजल्ट आए हैं और इवन पश्चिमी देश और चाइना में भी ये सब प्रयोग किए गए हैं। इस तरह के खास तौर से अदरक और नींबू का प्रयोग गुनगुने पानी में, हर्बल चाय का प्रयोग किया गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाए, उनको से संक्रमण न फैलने दिया जाए, तो इस बीमारी पे कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है।